हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को, बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के साथ देखेंगे पूरी पूरी पीरियोडिक टेबल को। और इसकी जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अगर आपको पीरियोडिक टेबल आ जाती है तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। और आपको भी अगर कोई इससे अच्छी ट्रिक लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सो दैट कि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को। कुछ इस तरह से आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल सबने देखी हुई है। ये मैंने कलरलेस ली है, बट बहुत जगह कलर भी ली है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये होती है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल, इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या फिर यही हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। हेनरी मोजले जी ने क्या बोला था कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें एलिमेंट्स को लगाया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जब भी हम एलिमेंट्स को रेगुलर गैप के बाद लगाने लगते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती है, एक जैसी प्रॉपर्टीज दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको दो चीजें मिलेंगी, ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप किन्हें कहा जाता है? ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, इन्हें हम लोग ग्रुप कहते हैं। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। इनकी नंबरिंग कैसे दी गई है? ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, इस तरह से। और पीरियड किसे कहते हैं? ओके, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? पीरियड्स बोलते हैं। कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगी ये वाली। ये है आपका पीरियड नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो टोटल इस तरह से आपके 7 पीरियड्स होते हैं और 18 आपके ग्रुप्स होते हैं। आगे बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पुराने जमाने में एक सिस्टम होता था ना, शूद्र वैश्य, है ना, इस तरह से पीरियोडिक टेबल को भी लगाया गया है। ये हमारे पास एस ब्लॉक होता है, लेफ्ट मोस्ट जो दो होते हैं। राइट में जो होते हैं ये आपका पी ब्लॉक होता है, मिड में आपका डी ब्लॉक होता है और बिल्कुल बॉटम में आपका एस ब्लॉक हुआ करता है। अब बात कर लेते हैं कि इनको याद कैसे रखा जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक को कैसे याद रखें? देखो वैसे तो आपको 30 तक ही याद करना होता है, ये याद कर लो, ये याद कर लो और यहाँ तक। बट अब धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है तो हम सभी को याद करने की ट्रिक करेंगे। तो पहले हम इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ये एस ब्लॉक है, इसमें जो ग्रुप 1 है, जो पीरियड नंबर 1 है, इन्हें हम अल्कली मेटल बोलते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 है उसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं, और जो ग्रुप नंबर 2 है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या होगी? है ली ना करे रब से फरियाद, है ली ना करे रब से फरियाद, या हेलिना की रोबिन से फ्रेंडशिप। ठीक है। दूसरा, ग्रुप 2 को कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। सुंदर कन्या मांगेगा तो बाप रोएगा ही ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात हुई एस ब्लॉक की। अब हम लोग बात कर लेते हैं पी ब्लॉक को कैसे याद रखा जाता है। पी ब्लॉक में पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 को। ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसे कैसे याद रखा जाएगा? बैंगन आलू गाजर इन थैला या इन थैली, और यहाँ पर कहे सीताजी सुनो पार्वती, या फिर चांद सी जिन्नी सोनी पंजाबन। और भी बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इनकी। ये जो हमारे पास है ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली एंड ग्रुप नंबर 16 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। ग्रुप 15 जो कि नाइट्रोजन फैमिली है, इसे हम लोग नाइकोजन्स भी बोल सकते हैं, जिनका सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं कैल्कोजन्स और फॉर्मिंग। याद कैसे रखेंगे ग्रुप 15 को? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बिंदास, या न्यूज पेपर आज सब बिक गया, कुछ भी कर सकते हो। ग्रुप 16 को कैसे याद रखोगे? ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। टेपो का मतलब समझते हो ना, नकल मारना, या उससे टेपो, उस से टेपो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ये है ग्रुप 17 और ये है ग्रुप 18। कैसे याद रखेंगे? ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? जो मेटल के साथ मिलकर सोल्ट बनाते हैं। और ग्रुप 18 नोबल गैसेज, जो लेस रिएक्टिव होती हैं। इसे याद कैसे रखेंगे? ग्रुप 17 को फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या फिर कल बाहर आया ऑटो। इसको कैसे याद रखेंगे? हीना नीना और करीना जीती रहना, या फिर हीना नीना और कटरीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से याद किया जा सकता है। ठीक है, हम इसको याद रखने की ट्रिक कर चुके हैं, इसको याद रखने की ट्रिक कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं डी ब्लॉक की तरफ। डी ब्लॉक में पहले इनको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास 3D सीरीज और नीचे वाली है 4D सीरीज। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन भी बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनका नाम होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? वैसे तो बहुत सिंपल है, जो मैंने अपने टाइम में किया था, शक्ति विकर्मन फिको निकुजन, ऐसे याद हो सकता है। बाकी बढ़िया ट्रिक जस्ट फॉर फन, एक बाबू सोना एक दूसरे को कैसे प्रपोज कर रहे हैं? सुनो
तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अगर मैं इधर बात करूं, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कोई। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास 5D सीरीज होती है, ये हमारे पास 6D सीरीज होती है। इवन यहाँ पे जो LA है, यहाँ पर ये जो CA है, इनसे ये आगे लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज बनती है F ब्लॉक की। ठीक है ना? तो देखिए क्या होगा भाई, ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उसकी इधर पिटाई और होगी। हफ्ता इधर लिया भाई, वरना पिटाई और होने वाली है उसकी। अगला है एंशियंट, यहां पर बुक की बात की जा रही है। एंशियंट बोले तो पुरानी। RD शर्मा बुक हैज मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट। जो पुरानी RD शर्मा की बुक है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है रीजनिंग के कंसेप्ट। रिपीट कर रहा हूं, एंशियंट RD शर्मा बुक हैज मोस्ट डिफिकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट। मोस्टली जगह पर इसको मिस कर दिया गया, बट हाँ हमने इसको पढ़ा है। आगे हम बढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसका रीजन बताता हूं कि ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन बोलते हैं और ये ट्रांजिशन के अंदर पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इनका नाम हो जाता है इनर ट्रांजिशन। ये जो 4F सीरीज होती है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 5F सीरीज होती है, LA से स्टार्ट हो रही होती है, ये AC से। LA लेंथेनम से इसका नाम बिगड़ता बिगड़ता लेंथेनॉइड और इसका नाम एक्टिनॉइड सीरीज पड़ गया। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। सीने पर नदियां होता ना, बाबू सोना वाली जो एज होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रेम की नदियां आ जाती, समा जाती है दिल पे, है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यार बड़ी लाजवाब हो। बाबू सोना मतलब एक्सट्रीम लेवल पे तारीफ किया करते हैं ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और फिर वो एक दूसरे को क्या बोले, यार तुम बड़े लाजवाब हो, यार तुम बड़े क्या हो, यार तुम बड़ी लाजवाब हो। इस तरह चलता है। 5F सीरीज की अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना है। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पढ़ाऊं PA और U, न्यूज़पेपर पुराना। आम की चटनी बकवास थी, कैफे में ऐश फरमाएंगे मैडम नॉनवेज ले आओ, या मैडम नूडल्स ले आओ, है ना। ज़्यादा हम नूडल्स कह देते हैं सो दैट कि थोड़ा आपको अच्छा लगे। रिपीट करूं, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, न्यूज़पेपर पुराना। आम की चटनी बकवास थी काफ़ी, आम की चटनी बकवास थी, ऐसे रख लो। कैफे में ऐश फरमाएंगे मैडम नूडल्स लाओ। क्लियर है? तो इस तरह से, बाकी मैं आपको बोल लूंगा कि आपको पीरियोडिक टेबल में भी लिख लेना चाहिए, NCERT में भी लिख लेना चाहिए, और 2-3 बार इनको जरूर से पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैजिक नंबर की। देखो जब आप इस तरह चलते हो ना ऐसे, तो फिक्स है 1 2 3 4 ऐसे एटॉमिक नंबर होते हैं। अलोंग पीरियड 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। बट अगर मैं बात करूं अलोंग ग्रुप्स, तो यहां पर हमारा मैजिक नंबर फॉलो किया जाता है। मैजिक नंबर क्या होता है? मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32। मैजिक नंबर आया कैसे? अगर आप पहले ग्रुप में देखोगे, पहले पीरियड में देखोगे तो 2 एलिमेंट है, दूसरे में देखोगे 8 है, तीसरे में देखोगे 8 है, अगले में देखोगे 18 है, अगले में देखोगे 18 है, अगले वाले में देखोगे तो 32 है। नहीं सर मुझे तो 18 दिख रहे हैं भाई, ये 14 नीचे आ गए ना। ठीक है, फिर ये जो 18 है और 14 नीचे है 32। तो इस तरह से यहाँ से मैजिक नंबर पड़ा है 2 8 8 18 18 32, और यहाँ पर भी 32 ही होता है। तो जैसे आप किसी भी एलिमेंट का अलोंग ग्रुप एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हो किसका भाई? इस ग्रुप का। तो आप कैसे करोगे? देखो हीलियम में 8 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में 8 ऐड कर दोगे 18, में 18 ऐड कर दोगे 36, में 18 ऐड कर दोगे 54, में 32 ऐड कर दोगे 86, में 32 ऐड कर दोगे 118। इस तरह से आप कहीं पर भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ये रूल कब अप्लाई करना है? अगर किसी ग्रुप में 7 एलिमेंट है। मान के चलो किसी ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो अगले वाला 2 उड़ा देते हैं। अगर किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो अगले वाला 8 भी उड़ा देते हैं। जैसे इस ग्रुप में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो कौन से वाला रूल अप्लाई किया जाएगा? ये वाला। पहले वाले का एटॉमिक नंबर देखोगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 4 में 8 ऐड करोगे 12, में 8 ऐड करोगे 20, में 18 ऐड करोगे 38, में 18 ऐड करोगे 56, में 32 ऐड करोगे 88। इस तरह से होता है। क्लियर है? तो इस तरह से मैजिक नंबर। और जैसे इसमें देखो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 के लिए आपने ये रूल अप्लाई करना है। जैसे पहले का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें आप 2 ऐड करोगे 3, फिर 8 ऐड करोगे 11, फिर 8 ऐड करोगे 19, 18 ऐड करोगे 37, 18 ऐड करोगे 55,
32 ऐड करोगे 87, इस तरह से होता है। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ, ये कन्फिग्रेशन अगली क्लास में भी हम लोग देखेंगे, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से उसमें देख लेंगे। और ये बता दिया है, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और ये हमारे पास एफ ब्लॉक होता है। बाकी आपको इससे अच्छी कोई ट्रिक आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो किस टॉपिक बनानी है ये भी जरूर बता देना। जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।